Today's topic is Pythagoras theorem. Statement is on the board. Let me read it once again. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. First of all, we need to draw a right angle triangle. एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया. राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा एंगल राइट है. जैसे मैंने एंगल बी को लिया. अब यही चीज गिवन में आ जाएगी. व्हाट इज गिवन? अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC in which angle B is 90 डिग्री. आप मेंशन करेंगे कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का है. टू प्रूव क्या प्रूव करना है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड. जो बाकी दोनों साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन हो गया. टू प्रूव हो गया. नाउ हाउ टू प्रोसीड. कैसे हम इस चीज को प्रूव करेंगे उसके लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे. राइट डाउन कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में हम इस एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे बाय ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम B to AC. लेट्स ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC. BD परपेंडिकुलर AC. Now start proof. For proof, we will take two triangles. One triangle is, if I am taking this bigger triangle ABC and हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB. सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल्स के नाम ठीक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने ABC लिखा तो मैंने फिर ADB लिखा. यहां पर मेरा एंगल B 90 डिग्री है और ADB में एंगल D मींस एंगल ADB 90 डिग्री है. दैट्स वाई मैंने इसे ADB लिखा है. इफ यू राइट इट एज ABD तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा क्योंकि ABD में B, इसका मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ABD में B पे 90 बनेगा जबकि वो B पे नहीं है 90. इट्स ADB जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो आप लिखेंगे पहला ABC इक्वल टू एंगल ADB ईच 90. ये स्टेप बहुत ध्यान से लिखना है. सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए एक स्टेप हो चुका है जिसमें हमने दोनों एंगल जो है वो 90 वाले लिए हैं. अब ABC ADB ये जो A एंगल है ये दोनों में कॉमन आ रहा है. सो वी विल राइट एंगल A कॉमन. दोनों एंगल कॉमन बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी. ए क्राइटेरिया क्योंकि दोनों एंगल के बारे में बात करिए. इसका मतलब जो ये ट्राइंगल है ये पूरे बिग ट्राइंगल के सिमिलर हो गया. सो ट्राइंगल ABC सिमिलर, ये साइन ऑफ सिमिलैरिटी है. ट्राइंगल ADB AA सिमिलैरिटी. AA सिमिलैरिटी. अब क्योंकि आपने शुरू में ही सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना. जब आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया है इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप लिख सकते हो. क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB is equal to AC
अपॉन ए बी, जिसे जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में लिखते थे CPCT, तो यहां हम कह सकते हैं CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्योंकि इसमें साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ये मैं बार बार हर क्लास में बोलती हूँ। साइड्स का प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन द सेम रेशियो, तो मैंने साइड्स का रेशियो ही लिखा है। अब आप ध्यान दें, फर्स्ट और थर्ड वाले को अगर मैं कंपेयर करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट वाले को और इस थर्ड वाले को, तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, ए बी इंटू ए बी इंटू करो ए सी इंटू ए डी। ए बी इंटू ए बी इज ए बी स्क्वायर एंड ए सी इंटू ए डी। आपको बुक में ये डॉट भी मिल सकता है, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो आप इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, एक स्मॉल ट्राइंगल को बिग ट्राइंगल का साथ सिमिलर किया यूजिंग ए सिमिलैरिटी, और उस सिमिलैरिटी में मैंने दो चीजें यूज करी। एक 90 डिग्री एंगल जो दिख रहा था बहुत इजीली, बड़े ट्राइंगल में बी था, छोटे ट्राइंगल में ये ADB था, और एक कॉमन एंगल, और उसके बाद साइड्स का रेशियो लिखा। जो मैच लग रहा था कि मुझे जिससे स्क्वायर मिल सकता है, मैंने उनको कंसीडर करा, इसको छोड़ दिया, और मेरे पास आ गया AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। नाउ बुक में इस पूरे प्रोसीजर के लिए थ्योरम नंबर 6.7 दी है। अगर आप उसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो वो यही स्टेटमेंट कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो आपके पास दो ट्राइंगल आते हैं वो दोनों ट्राइंगल बिगर ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं। तो उस थ्योरम का भी प्रूफ इतना वाला पोर्शन ही है, तभी इसे ऐसे कराया गया। आप इसे ऐसे ही लिखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे कि ये सीधा स्टेटमेंट याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। लेट्स प्रोसीड नाउ। I will take this triangle now. If I keep the name same ABC and big triangle का नाम ABC है, फिर से स्मॉल ट्राइंगल में मुझे वो नाम लिखना है सच दैट ये जो DCDB या BDC ऐसा हो कि B के साथ 90 बनाए, तो BDC। ओके, फर्स्ट पॉइंट ABC इक्वल टू BDC ईच 90। यहाँ पे BDC 90 है और ABC 90 था। CC दोनों में एंगल C कॉमन है। Then I have got ABC similar to BDC, AA similarity. Again साइड्स का रेशियो लिखिए, AB अपॉन BD, AC अपॉन BC and BC अपॉन DC। अब मुझे किससे स्क्वायर मिलेगा, दिस, ये मेरा हेल्प करेगा स्क्वायर लेने में। BC इंटू BC स्क्वायर एंड AC इंटू DC। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन थी AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, दूसरी इक्वेशन आई है BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। ऐड करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्या लेना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होती है, राइट में राइट साइड, तो AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। What we can do, take AC common, we are left with AD plus BC। आप देखेंगे टू प्रूव का एक साइड हम आ चुका है हमारे पास, हमें सिर्फ दूसरी साइड की तरफ जाना है। एंड AD प्लस DC फ्रॉम द फिगर इट्स AC, तो AC इंटू AC विच इज AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज आप लिखते जाएंगे। दिस वी वांटेड टू प्रूव। AC स्क्वायर मेरा हाइपोटेन्यूस है और ये दो अदर साइड है।
हैंस प्रूव्ड।